तुम तकिया हटाओ, ऐसे लग रहा है ड्रेस नहीं पहना। तकिया हटा, सच में तकिया हटा। गाइस पहना है, यही दिखाना था मैंने आप लोगों को। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम भारती सिंह के ऊपर। अच्छा, भारती सिंह के ऊपर इससे पहले मैंने बहुत सारी पॉडकास्टें बनाई हुई हैं, लेकिन पता है कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ों को कुछ अलग नज़र से देख रहे होते हो, लेकिन आपके सामने जब वो कुछ अलग नज़र से आती है तो आपका दिमाग लगता है कि हाँ यार, ये तो ये वाला पॉइंट हो सकता है। अच्छा, मैंने भारती सिंह का ये व्लॉग देखा नहीं था, लेकिन ये क्लिप मुझे नज़र आई थी रेडिट पर। जब आप रेडिट पर कहीं ना कहीं भटक रहे होगे ना, तो आपको रेडिट पर इतना सारा कॉन्टेंट मिल ही जाता है। मुझे ज़्यादातर कॉन्टेंट तो मेरा रेडिट से ही मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी वायरल रील्स हो गई या कुछ किसी के कोई बात हो गई, किसी व्लॉगर के कोई जुमले हो गए, वो सब आ जाते हैं सामने, जिससे आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक थ्रिलिंग वे वाला जो चीज़ें होती है ना, वो आपको मिल जाती है वहाँ से। तो खैर, ये वाली जब वीडियो आई मेरे सामने, ये इतना ही पार्ट आया था मेरे सामने, तो उसका जो कैप्शन था वो ये लिखा हुआ था कि भारती सिंह मजाक में और जो सीरियस है उसमें बहुत कम अंतर जानती है। वो मजाक में कुछ भी बोल जाती है, कुछ भी कर जाती है, उसको नहीं पता कि वो सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। मतलब डिसरिस्पेक्टिंग और मजाक के अंदर कोई डिफरेंस है ही नहीं, कोई लिमिट्स है ही नहीं। मतलब जिसको जैसा चाहे वो बोल सकती है। देखो, ये तो एक ये था कि तुम दिखाओ तुमने कपड़े पहने, जो कि वाकई इंसल्टिंग लगा लोगों को। क्योंकि इसलिए लगा लोगों को इंसल्टिंग, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसके हाथ से मतलब कोई भी ऐसे वाइब्स नहीं आ रहे थे। मतलब भारती ने उस चीज़ पर लोगों को नोटिस भी करवाया, तब भी आप नोटिस करते हुए भी ये फील नहीं कर सकते कि उस बंदी का ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसने कपड़े नहीं पहने हुए। क्योंकि आस्तीन दिख रही है, उसका साइड का दिख रहा है, सबको पता है कि वो शॉर्ट ड्रेस पहनती है, वो सबको आइडिया है। तो निया के कपड़ों को लेकर तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि उसने जो है वो शॉर्ट कपड़े नहीं पहने होंगे। सबको उसकी ड्रेसिंग पता है कि वो कैसी ड्रेसिंग करती है और किस टाइप की ड्रेसिंग करती है, वो सारी चीज़ें सबको पता है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि डिसरिस्पेक्ट है उसकी ड्रेस की, उसकी, क्योंकि वो शॉर्ट ड्रेस पहनती है तो वो शॉर्ट ड्रेस पर उसकी डिसरिस्पेक्ट की गई है। जिस पर काफ़ी सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई भारती सिंह जेलस होती है क्योंकि वो खुद ये सब नहीं वेयर कर सकती। खैर चलो जी, जेलसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये डिसरिस्पेक्ट ज़रूर था। और ये हमेशा होता है मजाक के टाइम पर, मजाक करते हुए कुछ भी किसी को भी बोल दिया जाता है और बाद में कह दिया जाता है कि मैं तो मजाक कर रही थी। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो बिल्कुल राइट लिखा है लोगों ने कि मजाक में वो कुछ भी, मजाक में जो है वो हाथी बोल देना, मजाक में उसकी बॉडी शेम कर देना, जबकि भारती खुद उन सारी चीज़ों से निकल कर आई है। ठीक है, अभी भी उसको कितना कुछ फेस करना पड़ता होगा, और जब वो इनिशियली नई थी तब तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा उसने सब कुछ फेस किया। अपनी कितनी बारी सारी पॉडकास्ट में कितनी बार उसने अपनी पुरानी बातें करते हुए वो इवन उस चीज़ को लेकर इमोशनली ब्रेकडाउन भी हुआ है उसका। तो उसके बाद भी वो इन सारी चीज़ों को मजाक बना दे। एक होता है कि आप आपस में मजाक मस्ती कर रहे हो, लेकिन आप सोशल मीडिया पे मजाक मस्ती कर रहे हो, जहाँ पर अगर आप एक अकेले नहीं बोलोगे, कमेंट सेक्शन में हज़ारों लोग इस बात को दोहराएंगे और हज़ारों लोग इस बात को लिखेंगे। और अगर फिर कल को वो बंदा कहीं दिखेगा या उसकी कोई और सोशल मीडिया पे वीडियो आएगी तो वो उधर भी जाके यही वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो ये चीज़, जिस चीज़ से भारती खुद निकल कर आई है, उस चीज़ को वो ऐसे आराम से जो है वो करती हुई नज़र आती है जैसे कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, कुछ ऐसा मतलब फजूल किस्म का जो है वो उसको टॉन्ट मारना था निया को। अच्छा, तो ये वो पोस्ट थी जिस पर लिखा हुआ था, दिस इज सो डिमीनिंग स्पेशली इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल, येस द गर्ल्स फैशन सेंस इज रिवीलिंग, बट कमेंटिंग सच जोक्स वॉज नॉट नेसेसरी, नोइंग इट विल रीच रॉन्ग ऑडियंस हु मे गिव रॉन्गफुल comment on her, hate to see Bharti keep blabbing such jokes in the name of comedy। बिल्कुल, मैंने जब भी भारती सिंह के ऊपर पॉडकास्ट बनाई है, मैंने इस पॉइंट को तो हमेशा हाईलाइट किया है कि कॉमेडी के नाम पर कुछ भी समझ नहीं आता। कभी कुछ बोल देना, कभी उसको आयशा को जो है वो कहते ना कि मुझे कृष्णा, उस चीज़ पर भी अगर आपको याद हो तो कितनी ज़्यादा जो है वो बात हो चुकी है। और मनीषा का जो इसकी जो मेड थी, एक जो मेड थी जिसका नाम मनीषा था, तो उसके जाने का रीज़न भी ये इसी किस्म की कॉमेडी के नाम पर कुछ भी कर देना, कुछ भी दिखा देना ही बताया जाता है। तो यही होता है कि कॉमेडी में एक लिमिट होती है। अब ये लिमिट्स काफ़ी सारे लोगों को नहीं समझ में आती कि ये कब कौन डिसाइड करेगा। क्योंकि आप कॉमेडियन बन चुके हो तो इसलिए आप हर एक चीज़ को कॉमेडी में बोल सकते हो, लेकिन जब कोई आपको कुछ कहता है तो वो आपके लिए टॉन्ट होता है। अच्छा, मुझे ये चीज़ अब अच्छी लगती है कि भाई अब ऑडियंस जो है वो समझना स्टार्ट हो गई है। उसने भी कहा कि भाई सब कुछ नहीं अच्छा लग रहा था जब वो इतने सारे लोग तो वहाँ मौजूद तो थे ही, और वो भी यूट्यूब पर दिखाया गया है जिस पर 1 मिलियन 1.5 मिलियन व्यूज़ आते ही आते हैं इसके वीडियो पर। उस ऑडियंस के सामने उसने ये सारी चीज़ें, ये सारे जोक्स जो कि वो दूसरों पर मारती है, वो सब ये दिखाती है। अब हम बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में। एक और चीज़ कौन सी? जिस व्लॉग के बारे में मुझे बात करनी ही थी, जो वो नहीं कि मैं टकली हो रही हूँ, हेयर फॉल वाला व्लॉग है।
तो अगर आप उसका कमेंट सेक्शन देखोगे तो वहाँ पर भी ऑडियंस ने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ा कैसे है, क्योंकि सबको पता है कि ये लोग स्पॉन्सरशिप लेते हैं, ये लोग किसी भी किस्म की प्रोडक्ट्स को दिखा देते हैं और कह देते हैं कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और वो अब लोगों को समझ आ रहा है, जब उसने पूरे व्लॉग के अंदर हेयर फॉल के बारे में बात बताई है कि मुझे मेरे बाल यहाँ गिर रहे हैं, मेरे बाल यहाँ गिर रहे हैं, मेरे बाल वहाँ गिर रहे हैं, तो लोगों का कमेंट सेक्शन में जो है वो कंसोल नहीं था। लोगों ने लिखा कि चलो जी, आप हेयर फॉल के लिए कोई ऐड आने वाला है, आप लिख के ले लो, कल को वो आएगी कुछ टाइम बाद और बताएगी। आपको याद होगी मेरी वो वाली हेयर फॉल की वीडियो, जब मेरा हेयर फॉल इधर उधर था, मेरे बाल इधर भटक रहे थे, उधर बिगड़ रहे थे, इधर ये हो रहे थे, तो मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो यूज़ की। जबकि सबको पता है कि उसने यूज़ कुछ और किया होगा, उसने यूज़ कुछ और करके अपने बालों को सेव किया होगा। लेकिन ऑडियंस को चूना बेचना लाजमी है, चाहे वो चूना किसी भी सूरत में हो। मैंने हमेशा क्या कहा है कि एक तो स्किन हो गया, एक बाल हो गया और एक मोटापा हो गया। ये 3 ऑडियंस की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। गोरी चमड़ी तो लंबे बाल तो पतला जिस्म, ये वाली कमज़ोरी, ये 3 जो है, उन तीनों कमियों में से कोई एक किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ होगा और वो उस चीज़ को लेकर अट्रैक्ट होगा। तो ये सबसे मेन बिजनेस होता है ये हेयर फॉल वाला, मतलब बालों के गंजपन वाला, स्किन वाइटनिंग स्किन वाला, और ये पतला जिस्म करने वाला। मतलब ये अगर बिजनेस कोई करता है तो उसमें फेलियर होने के चांसेस मेरे हिसाब से तो बहुत कम ही है, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा पागल होती है इन सब चीज़ों के पीछे। ये जब ये व्लॉगर्स लोग अपने हेयर फॉल का जिक्र कर रहे होते हैं, या अगर आप देखो तो भारती सिंह का हेयर फॉल भी हो रहा है, और अगर आप देखो तो उसका बाल काफ़ी हल्का भी हो रहा है, ठीक है। तो वो जब ये जिक्र करते हैं ना, तब मुझे वो जो वासी वाला हेयर ऑयल नहीं, वो याद आ जाता है कि उसने तो आप लोग से क्लेम किया था कि भाई 3 महीने के अंदर आपको घने बाल दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अब तो इस प्रमोशन को 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो अब तक क्यों नज़र नहीं आ रहे वो रिजल्ट? क्यों आपका हेयर फॉल इतना भयंकर किस्म का हो रहा है? और इस हेयर ऑयल की कितने बड़े लेवल पर प्रमोशन की थी, और जिन ने प्रमोशन की थी उन सबके बाल डे बाय डे बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे हैं। मतलब पूरे उनके बागात दिखाकर आए थे, ये ऑयल किस तरीके से बनता है, क्या क्या उसमें डलता है, कैसे कैसे डलता है, क्या नहीं होता, इतने लंबे लंबे बाल दिखाए थे, और इसके बाद ये हाल है। और लोगों, शायद काफ़ी सारे लोग जो है वो भूल भी जाते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या प्रमोट करके रखा है। तो जब ये लोग इस तरीके से अपनी मुश्किलात बता रहे होते हो तो आप भी इनको याद दिलाया करो कि ये चूना आपने हमें बेचा है, तो इस चूने से आपको क्यों फ़र्क नहीं पड़ा। अगर वो आपको ट्रीटमेंट करते हुए नज़र आते हैं तो आप उन पे भी क्वेश्चंस उठाओ कि क्यों भाई आप लोग को ट्रीटमेंट की क्यों नीड बढ़ गई है। अगर संभावना सेठ है, अब संभावना सेठ अपने व्लॉग्स में डाइट और ये सारी चीज़ों की बात कर रही होती है, लेकिन उसने तो पूरा का पूरा क्रेडिट वो कैप्सूल को दे दिया था, वो जो गुलने वाली कैप्सूल थी उसको दे दिया था कि उसकी वजह से उसका वेट कम हुआ है। तो फिर डाइट पर क्यों फोकस कर रहे हो, फिर आप क्यों जम जा रहे हो? तो मतलब ये सारी चीज़ें कितना धोखा होती हैं। लेकिन आप लोग भूला मत करो, ये सारी चीज़ें ना भूलने के लिए नहीं होती है। वो व्लॉग्स उनके कितने ज़्यादा वायरल हुए थे, जो वो हेयर ऑयल वाले व्लॉग्स थे। अच्छा, फिर इसके व्लॉग में इसने अपनी अम्मी को भी दिखाया कि माँ मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं। तो उसने बोला था कि मेरी माँ देखना कुछ और ही बताइए। तो उसकी माँ ने बोला बच्चा जब हुआ करता है ना तो बाल गिरते हैं। अच्छा, ये काफ़ी जगहों पे मिथ है, हमारे इधर भी मिथ है कि बच्चा जब हंसता है ना तो माँ के बाल गिरते हैं। ये वाली मतलब ऐसी मिथ्स होती हैं बाल गिरने के, जबकि बाल गिरने का जो मेन रीज़न ना बच्चे का हुआ करना होता है ना बच्चे का हंसना होता है। ऐसा ना हो कि आप बच्चे को रुलाना शुरू कर दो, इससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आपका जिस्म में इतनी सारी डेफिशिएंसी चल रही होती है एक बेबी को डिलीवर करने के बाद, तो आपकी बॉडी पर, आपके हेयर पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती ही मिलती है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो आपके जिस्म की डेफिशिएंसी है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करो, आप उसकी कोई भी ट्रीटमेंट्स वगैरह हो गई, वरना कुछ कैप्सूल्स हो गए, कभी कुछ टैबलेट हो गई। अगर जिस्म में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो उस पर काम करो, उस पर से आप मेडिसिन लो, उस तरीके का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, तो आपका हेयर फॉल खुद ही रुकना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और आपको मुझे लगता है आजकल हेयर फॉल हो गया, इन सारी चीज़ों से हर एक इंसान जूझ रहा है, चाहे उसने बेबी डिलीवर कितना टाइम पहले भी क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी आपको जो है कमियां हो जाती है जिस्म में, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल इंतहा का स्टार्ट हो जाता है। तो चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब पे मुझे लाजमी बताना। क्या आप लोगों को भी मेरी तरह फील होता है कि कॉमेडी के नाम पर अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, कॉमेडी के नाम पर कहीं भी कुछ, मतलब कॉमेडी पे मुझे ऐसा लगता है कोई लिमिट्स नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को समझ ही नहीं आता कि भाई कहाँ किधर स्टॉप होना चाहिए। कुछ लोग इसको बोलते हैं भाई कॉमेडी तो मजाक तो है, क्या हो गया अब इसमें, क्या हो गया। बॉडी शेमिंग को भी लोग मजाक में ले लेते हैं, मजाक ही तो कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को भी लगता है कि कोई ऐसी लिमिट्स होनी चाहिए, या बंदा खुद उस लिमिट्स को खुद सेट करता है, अपनी लिमिट्स को वो खुद सेट करता है कि मुझे कहाँ तक क्या बोलना है। लेकिन मजाक के नाम पर कुछ भी किसी को बोल देना, किसी भी किस्म का कोई मजाक कर देना। चलो जी, अपनी राय कमेंट में लाजमी देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।